दी हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 2 एसिड, बेस और लवण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। कल हमने देखा था कि यदि एसिड होता है तो उसके लिए जिम्मेवार आयन H+ होता है, बेस होता है तो उसके लिए जिम्मेवार आयन OH- होता है। और विलयन में भी विद्युत का वहन यह आयनों के कारण होता है। विलयन में से विद्युत का वहन इसी आयनों के कारण होता है। जब हम एसिड जो भी होता है उसके लिए जो भी जिम्मेवार घटक है वो है H+ अथवा H3O+, और जो बेस है उसके लिए जिम्मेवार घटक है OH-। यदि हम एसिड में पानी डालते हैं, इसके अंदर हम यदि पानी डालते हैं तो यह आयनों की सांद्रता में घटोत्तरी होगी, मतलब कमी होगी। और इसमें यदि बेस में पानी डालते हैं तो यह आयनों की सांद्रता में भी कमी होगी। और इस प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? मंदन प्रक्रिया, जिसके कारण हमारा एसिड या तो हमारा बेस जो भी होगा वो मंद बनेगा, जो सांद्र था वो भी मंद बनेगा। आज हम एक आगे टॉपिक पढ़ते हैं, पीएच मापक्रम। पीएच मापक्रम ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसी टॉपिक के लिए यदि विलयन में हाइड्रोनियम आयन H+ या तो H3O+, इसकी सांद्रता को मापने के लिए जो मापक्रम का उपयोग होता है उसे पीएच मापक्रम कहते हैं। हाइड्रोनियम या तो H3O+, हाइड्रोनियम या तो H3O+ या तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग होता है उसे हम पीएच मापक्रम कहते हैं। विलयन में H+ या तो H3O+ की सांद्रता को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग होता है या तो जिस मापक्रम का उपयोग होता है उसे हम पीएच मापक्रम कहते हैं। इस पीएच में ये P जो शब्द है वो पोटेंस, P जो शब्द है वो पोटेंस या तो शक्ति दर्शाता है। P जो शब्द है वो पोटेंस अर्थात शक्ति को प्रदर्शित करता है। जो पीएच मापक्रम होता है उसका जो मूल्य है 0 से 14 है। 0 से 14। 0 मतलब अत्यधिक एसिडिक, 0 मतलब अत्यधिक एसिडिक। यदि मापक्रम में पीएच बराबर 0 होगा तो विलयन अत्यधिक एसिडिक होगा, और यदि पीएच बराबर 14 हुआ तो विलयन अत्यधिक बेसिक होगा। यदि पीएच बराबर 0 हुआ तो विलयन अत्यधिक एसिडिक, और पीएच बराबर 14 हुआ तो विलयन हमारा अत्यधिक बेसिक होगा। अर्थात हम पीएच मापक्रम के द्वारा 0 से 14 तक का ही माप सकते हैं। बराबर। अभी जो पीएच मापक्रम में है ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है और ये 7 है। 7 से जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक विलयन बनेगा, और 7 से जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे एसिडिक विलयन बनेगा। और जो 7 होगा वो हमारा उदासीन विलयन होगा। जो 7 होगा वो हमारा उदासीन विलयन होगा। जितना पीएच का मान कम उतना विलयन अधिक एसिडिक, जितना पीएच का मान कम उतना विलयन अधिक एसिडिक। मतलब यदि पीएच 7 से 0 तक जाती है, यदि पीएच का मान 7 से 0 तक जाता है उस समय H+ या तो H3O+ की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। और यदि पीएच 7 से 14 तक जाता है तो OH- की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। ये दोनों की सांद्रता बढ़ेगी। मतलब पीएच का मान जितना घटेगा उतना विलयन अधिक सांद्र होगा, और पीएच का मान जितना बढ़ेगा उतना विलयन कम सांद्र होगा। 7 से 0 के बीच में जो भी पीएच होगी वो एसिडिक विलयन दर्शाएगा,
और 7 से 14 के बीच में जो भी पीएच का मान होगा वो बेसिक पीएच का मान दर्शाएगा। तो 0 से 7 यदि आपको पीएच देते हैं तो वो विलयन एसिडिक माना जाएगा। 7 से 14 यदि आपको पीएच देते हैं तो वो विलयन बेसिक माना जाएगा। उसमें भी जितना पीएच का मान कम उतना विलयन अधिक एसिडिक, और जितना पीएच का मान ज़्यादा उतना अधिक विलयन बेसिक। अभी यहाँ हम देखते हैं कि एसिडिक विलयन होगा, जो भी एसिडिक विलयन होगा उसके लिए पीएच का मान जो होगा वो 7 से कम होगा और पीओएच का मान 7 से ज़्यादा होगा। ये कैसे आएगा बता रहे हैं। और बेसिक विलयन के लिए पीओएच का मान 7 से कम होगा और पीएच का मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। यदि हमारा विलयन एसिडिक है तो मान लीजिए हम पीएच का मान 3 लेते हैं, क्योंकि विलयन एसिडिक का मतलब होता है पीएच का मान 7 से कम। उस समय हम देखते हैं पीओएच का मान कितना होगा, 14। तो पीओएच बराबर हमारा आया कितना, 11। तो आप देख सकते हो यदि पीएच का मान 7 से कम हुआ तो पीओएच का मान 7 से ज़्यादा हुआ। यही हमने आगे के स्लाइड में बताया था। पीएच का मान 7 से कम होगा तो पीओएच का मान 7 से अधिक होगा। उसी प्रकार से यदि पीओएच का मान 7 से अधिक होगा, पीएच का मान 7 से अधिक होगा। सपोज मान लो कि मैंने लिया 11, उस टाइम हम पीओएच ज्ञात करते हैं तो 14 निकलता है। पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो पीएच का मान यदि 7 से ज़्यादा है तो पीओएच का मान 7 से कम है। पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो पीओएच का मान 7 से कम है। अर्थात एसिडिक विलयन के लिए जिम्मेवार है पीएच, बेसिक विलयन के लिए जिम्मेवार है पीओएच। और पीएच बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, पीएच बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। यदि आपको बोलते हैं कि पीएच बराबर 3 और पीएच बराबर 7 या तो पीएच इज इक्वल टू 4, ये दोनों विलयन में से अधिक एसिडिक विलयन कौन सा है, तो हमें इतना ही याद रखना है कि जो विलयन की पीएच सबसे कम होगी वो विलयन सबसे अधिक एसिडिक होगा। जो विलयन की पीएच सबसे कम होगी वो विलयन अधिक एसिडिक होगा, और जो विलयन की पीएच ज़्यादा होगी वो विलयन कम एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आंसर निकलता है ये वाला कि जिस विलयन की पीएच कम होगी वो विलयन अधिक एसिडिक। उसी प्रकार से जिस विलयन की पीओएच कम, पीओएच बराबर 5 एंड पीओएच बराबर 2, जिस विलयन की पीओएच कम होगी वो विलयन अधिक बेसिक होगा। यदि पीएच कम तो विलयन अधिक एसिडिक, यदि पीओएच कम तो विलयन अधिक बेसिक। यदि पीएच कम तो विलयन अधिक एसिडिक और पीओएच कम तो विलयन अधिक बेसिक। अभी यदि आपको H3O प्लस की सांद्रता 10 की -2 दी है तो उस समय आपका पीएच का मान आएगा 2। OH माइनस की सांद्रता यदि आपको 10 की -11 दिए तो उस समय आपका POH का मान आएगा 11, क्योंकि यहाँ पर H3O प्लस है इसीलिए पीएच आया, OH माइनस है इसीलिए POH आया। तो हमें कोई भी एक मूल्य देते हैं उसके पर से हम चारों मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मुझे दिया गया है pH बराबर 5, अभी pH बराबर 5 तो POH बराबर 9। कैसे, तो pH प्लस POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, 5 प्लस POH इज इक्वल टू 14, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यह आपने देख लिया POH का मान आया 9, POH का मान 9 आ गया, यही हमें चाहिए।
उसके पश्चात यदि हम H3O प्लस ज्ञात करना चाहते हैं, H3O प्लस ज्ञात करना चाहते हैं तो H3O प्लस का मान भी हमें प्राप्त होने वाला है। कितना होगा? 10⁻5, क्योंकि हमने आगे देखा है यदि H3O प्लस 10⁻2 होगा तो pH 2 होगा, तो pH 2 होगा तो H3O प्लस भी 10⁻2 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर pH का मान 5 है, इसीलिए H3O प्लस का मान 10⁻5 मोलर होगा और OH माइनस का मान जो होगा वो 10⁻9 मोलर होगा। यदि pH 5 है तो H3O प्लस का मान 10⁻5 मोलर और POH 9 है तो OH माइनस का मान जो होगा वो 10⁻9 मोलर होगा। फाइनलाइज हम इतना ही सोचते हैं कि यदि pH का मान बढ़ेगा तो H3O प्लस का मान घटेगा अर्थात सांद्रता घटेगी, और POH का मान बढ़ेगा तो OH माइनस का मान घटेगा। अभी हम देखते हैं ये चारों के बीच में कौन सा संबंध है। pH है, POH है, H3O प्लस है और OH माइनस है। OH माइनस है, pH, POH, H3O प्लस और OH माइनस। अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन सा संबंध समानुपाती है, कौन सा संबंध विलोमानुपाती। अभी ये जो संबंध बता रहा हूँ ये संबंध विलोमानुपाती है, मतलब pH का मान बढ़ेगा तो POH का मान घटेगा, pH का मान घटेगा तो POH का मान बढ़ेगा। ये संबंध भी विलोमानुपात है। pH बढ़ेगी तो H3O प्लस घटेगी, pH घटेगी तो H3O प्लस बढ़ेगी, pH घटेगी तो H3O प्लस का मान बढ़ेगा और pH बढ़ेगा तो H3O प्लस का मान घटेगा। उसके पश्चात ये संबंध भी विलोमानुपात में जाता है, POH और OH माइनस, POH और OH माइनस। कैसे? कि यदि POH का मान बढ़ेगा तो OH माइनस घटेगा, POH का मान घटेगा तो OH माइनस बढ़ेगा। फिर यह संबंध जो होगा वो समानुपात में जाएगा, pH बढ़ेगी OH माइनस भी बढ़ेगा, pH घटेगी OH माइनस भी घटेगा। ये संबंध भी समानुपात में जाएगा, POH घटेगी H3O प्लस बढ़ेगी, POH बढ़ेगी H3O प्लस बढ़ेगी। ये OH माइनस और H3O प्लस विलोमानुपात में जा रहा है। इस प्रकार से OH माइनस बढ़ेगा, H3O प्लस घटेगा, OH माइनस घटेगा, H3O प्लस बढ़ेगा। जो यह रंग के लाइन से दर्शाई है वो है विलोमानुपात और यह लाइन से ग्रीन लाइन से दर्शाया गया है वो समानुपात। तो संबंध समानुपात में, बाकी सब विलोमानुपात में। हम उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। जैसे कि मुझे दिया है pH का मान 2 दिया है, pH का मान आपको 5 दिया है। उस टाइम आपका H3O प्लस मिलेगा आपको 10⁻2 मोलर, 10⁻2 मोलर, और इधर आपको H3O प्लस मिलेगा 10⁻5 मोलर। इधर POH का मान मिलेगा 12 और इधर आपको POH का मान मिलेगा 9। OH माइनस मिलेगा 10⁻12 और यहाँ पर आपको OH माइनस मिलेगा 10⁻9। अभी आप देखो ये pH घटी, ये pH का मान घटा, तो देखो H3O प्लस का बढ़ा क्योंकि 10⁻2 बड़ा है और 10⁻5 छोटा है। pH का मान बढ़ा तो H3O प्लस का मान घटा, pH बढ़ा तो POH घटा और H3O प्लस बढ़ा। मतलब pH और OH माइनस समानुपात में है। ये विलोमानुपात बोला है, ये भी हमने विलोमानुपात बोला है। अब कोई भी दो संबंध को चेक कर लीजिए। जैसे कि H3O प्लस बढ़ रहा है, इसका मतलब OH माइनस घट रहा है, POH बढ़ रहा है, pH घट रहा है। मतलब जो संबंध मैंने आगे दर्शाया हुआ है उसी संबंध को अगर आप रिव्यू करो तो ये दोनों संबंध से हमें पता चलता है कि दो संबंध समानुपात में है, pH और OH माइनस, POH और H3O प्लस। अदरवाइज बाकी सब रिलेशंस विलोमानुपात में है। विलोमानुपात का मतलब क्या होता है?
एक राशि बढ़ेगी, दूसरी राशि घटेगी, एक राशि घटेगी, दूसरी राशि बढ़ेगी। यह विलोमानुपात का मतलब होता है। और समानुपात का मतलब ये होता है एक राशि बढ़ेगी, दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी, दूसरी भी घटेगी। उसके पश्चात एक सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक कुछ विलयनों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक जो होता है, सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो कुछ विलयनों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक कुछ विलयनों का मिश्रण है। उसमें बेसिकली सार्वत्रिक सूचक में बेसिकली कुछ विलयन के हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा को हम जान सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक वो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की अलग अलग सांद्रता में अलग अलग रंग दर्शाते हैं। किताब में आपको एक कोष्टक दिया है, उसमें आपको अलग अलग पदार्थों की पीएच दी है, पीएच पेपर का रंग दिया है, और स्वभाव का जो उसका स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है, वो भी हमें दिया है। जैसे कि गाजर की रस की पीएच 4 है तो वो एसिडिक माना जाएगा। कॉफ़ी की पीएच 5 है तो वो भी एसिडिक, क्योंकि 60 से कम वाले सभी एसिडिक ही माना जाएगा। 1 मोलर NaOH तो उसकी पीएच 13 से 14 है तो उसको हम बेसिक विलयन मानेंगे। और आपकी किताब में पीएच पेपर के अलग अलग रंग भी दिए हैं कि यदि इतनी पीएच पर पीएच पेपर का रंग कौन से प्रकार का होगा, इतनी पीएच पर पीएच पेपर का रंग कौन से प्रकार का होगा। फाइनली हम यही सोचते हैं, पीएच का मान 7 से कम होगा विलयन एसिडिक होगा, पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा वो विलयन बेसिक होगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू।